चलिए, अब थोड़ी देर में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा अपनी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। क्रेडिट पॉलिसी, कुछ लोग क्रेडिट पॉलिसी कहते हैं, कुछ लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, दोनों सेम है। आरबीआई का फोकस ग्रोथ को पुश देने पर होने की उम्मीद है। टैरिफ वॉर के दौर में ग्रोथ पर फोकस करने की जरूरत है और महंगाई में नरमी को देखते हुए आरबीआई लगातार तीसरी बार रेट कट का तोहफा दे सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि चौथाई बेसिस पॉइंट, चौथाई परसेंट या फिर आधा परसेंट। अब सारा का सारा मामला यहाँ पर आकर सिमट गया है। इस पॉलिसी कवरेज को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जुड़ेंगी, यूटीआई एएमसी के हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम अनुराग मित्तल जुड़ेंगे और मार्केट एक्सपर्ट हेमांग जानी जुड़ेंगे। और आगे इस कवरेज में पाइपर सरिका के फंड मैनेजर अभय अग्रवाल और क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर डीके जोशी, सीएसपी के ट्रेजरी हेड आलोक सिंह और एक्सिस म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम देवांग शाह भी जुड़ेंगे। साथ ही हमारा पैनल भी तैयार है आपको ट्रेस देने के लिए पॉलिसी के बाद। आशीष बहेती, रचना वैद्य, अमित सेठ और गौरांग भी हमारे साथ इस कवरेज में रहेंगे। विपिन जी भी जुड़ गए हैं। विपिन जी ने एमपीसी की ऑब्वियसली कवरेज की थी। विपिन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आवाज एमपीसी में हमारे जो तीन इकोनॉमिस्ट थे, डीके जोशी साहब, मदन सबनवीज और जयेश मेहता जी, तीनों ने एक सुर में कहा था कि हाँ, पॉलिसी कट तो ऑब्वियस है, तीसरी बार 25 बेसिस पॉइंट। लेकिन एक जो आपने कहा कि क्या आधा % आ सकता है, तो एसबीआई का आई थिंक रिपोर्ट था बाजार में। हालांकि हमारे तीनों पैनलिस्ट ने उससे एग्री नहीं किया था। उनके अपने रीजन थे कि 50 बेसिस पॉइंट शायद नहीं आएगा। वो तब आता है जब आपके पास कोविड जैसे सिचुएशन हो, जहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना हो। अभी उनके हिसाब से ये था कि महंगाई अपनी जगह पे बढ़िया है, कंफर्टेबल जोन में है। ग्रोथ को लेकर हमेशा थोड़ी बहुत चिंता रहती है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि आप अभी एकदम 50 बेसिस पॉइंट ले आए। इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही थी कि ये रेट साइकिल शायद 5 रेट कट की होगी, ये तीसरा है। इसके बाद एक तो और पक्का है, उसके बाद भी एक और हार सकता है। तो ये कुल मिला के आवाज एमपीसी का एक निष्कर्ष था। आज 25 बेसिस पॉइंट हम देख सकते हैं। सरप्राइज आ जाए तो और अच्छी बात है। बिल्कुल। चलिए, तो पैनल तैयार है हमारा और उनके पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग अदिति, अगर 5 रेट कट की साइकिल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है तो क्या एक 50 बेसिस पॉइंट का तोहफा भी आज एक्सपेक्ट किया जाए या फिर 25 ही मोर और लेस लाइकली होगा? गुड मॉर्निंग, थैंक यू। देखिए, हमने ये बोला था जब तक ग्रोथ नंबर नहीं आए थे Q4 के, कि अगर Q4 के ग्रोथ नंबर में कोई डिसअपॉइंटमेंट आती है तो फिर भी 50 बेसिस पॉइंट्स का एक हम आशा लगा सकते हैं कि इस पॉलिसी में एक ही शॉर्ट में 50 बेसिस पॉइंट्स का हमें रेट कट मिल जाएगा। लेकिन ग्रोथ नंबर्स ने डिसअपॉइंट करना तो दूर, काफी ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर दिखाई Q4 में। जिस तरह की जंप आई, फुल ईयर FY25 भी हमारे एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही था, एनएसओ के एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले ही था। तो इस सिचुएशन में जहां Q3 और Q4 के बीच में 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट आया है सिक्वेंशियली YOY ग्रोथ में, वहां पे 50 बेसिस पॉइंट्स के कट को जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से आज का 25 पक्का है, एक और 25 तो डेफिनेटली पक्का है, और उसके बाद भी मेरे हिसाब से तो स्कोप बन सकता है कि एक फाइनल कट आए ताकि ये पूरा साइकिल 125 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट का निकले। जी, तो बिल्कुल जैसा मैंने कहा, आवाज एमपीसी में भी बाकी एक्सपर्ट यही कह रहे थे कि इस बार 50 बेसिस पॉइंट की उम्मीद नहीं करें। उसका रीजन अदिति ने बड़ी क्लियरली बताया। हाँ, 5 रेट कट की साइकिल हो सकती, तो इसके बाद एक और फिर फाइनल। तो कुल मिला के 125 बेसिस पॉइंट या 1.25% का रेट कट हम उम्मीद कर सकते हैं। अनुराग साहब, आपकी क्या राय होगी? आज किस तरह के एक्सपेक्टेशन आपके हैं पॉलिसी से? गुड मॉर्निंग। आई थिंक हमारा भी एक्सपेक्टेशन 25 बेसिस रेट कट का ही है। ग्रोथ काफी स्टेबल है। आई थिंक ग्लोबल दोनों साइड रिस्क है ऑन द टैरिफ्स, सो आई थिंक, एंड प्लस जियोपॉलिटिकल। सो हमें लगता है कि अभी शायद गवर्नर 25 करेंगे और 25 अपना बफर रखेंगे फॉर द नेक्स्ट पॉलिसी। लिक्विडिटी पे जरूर बॉन्ड मार्केट देख रहा है कि आरबीआई क्या जो कॉरिडोर है लिक्विडिटी का, जो भी 25 बेसिस है, क्या वो वाइडन करता है। अगर वो आरबीआई वाइडन करता है तो शायद थोड़ा वो शॉर्ट एंड के लिए, खासकर 3 से 5 साल के बॉन्ड्स के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है। हालांकि आरबीआई लिक्विडिटी जहां तक मामला है तो सिर्फ क्रेडिट पॉलिसी के अलावा भी अनाउंसमेंट हमने आते हुए देखे हैं हाल फिलहाल में। देखना होगा कि आज उसको सीधा डायरेक्ट एड्रेस करते हैं या फिर आगे उसके लिए डोर्स ओपन रखते हैं एज रिक्वायर्ड। हेमांग साहब, मार्केट में 25 बेसिस पॉइंट तो एंटिसिपेटेड है, लग रहा है 50 शायद नहीं आएगा जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं। मार्केट इस पॉलिसी को कैसे लेगा? क्या एक सरप्राइज मूव देखेंगे या फिर एक स्टडी हैंडलिंग दिखाई देगी? सर, आप म्यूट पे हैं शायद। हाँ जी, नाउ यू आर ऑडिबल।
So good morning. Thanks for having me. So देखिए 25 बेसिस पॉइंट तो गिवन है. आई डोंट थिंक इसमें कोई भी डाउट है. नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अगर 25 बेसिस पॉइंट आज होता है तो आगे चल के और 2 रेट कट्स होंगे, एक होगा, उस पर थोड़ा सा मार्केट एक रिएक्शन दे सकती है. मेरे ख्याल से मैक्रो पोजिशन तो काफी स्टेडी है, चाहे आप 10 या बॉडीज देख लीजिए या लिक्विड देख लीजिए या करेंसी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. इवन लिक्विडिटी के तौर पे काफी मेजर्स आरबीआई ने लिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल फ्रेमवर्क काफी पॉजिटिव है. शॉर्ट पॉजिटिव प्रभाव देखेंगे 25 में. मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इनिशियल एक स्मॉल करेक्शन आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है जो फिर से पार्टिसिपेट करना चाहूंगा उसमें डेफिनेटली बैंकिंग रहेगा. आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, क्योंकि सबसे ज्यादा तो जो लगता है कि इम्पैक्ट है ये 2 बैंक पे स्टॉक्स में ही देखने को मिल सकता है. रियल एस्टेट और ऑटो अनदर एसेट बैक है जहां मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव प्रभाव आ सकता है. चलिए हेमांगी, थोड़ा आपका ऑडियो में दिक्कत आ रही है, इसको ठीक करते हैं, उसके बाद आपके पास वापस आएंगे. गाबा सर, ये पीएसयू बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है चार्ट वाइज, और अगर कोई ट्रेड लेना हो पॉलिसी से पहले या पॉलिसी के बाद तो किस स्टॉक पर नजर रखें? अरे मेरा बेस्ट स्टॉक रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. उसका रिएक्शन रहेगा सही, साइडवेज जोन पर है. जो डिप मिला उस डिप में कुछ खास गिरावट नहीं है, तो मतलब नीचे तो आया है लेकिन नीचे आया ऊपर जाने के लिए ऐसा लगता है. स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पीएसयू बैंक में एसबीआई में 798 के आसपास है. मुझे यहाँ से लगता है आपको मिलना चाहिए. फर्स्ट 820, 830, फिर 840 भी पॉसिबल है. एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन देखिए तो वहां तक जा सकता है. तो मेरा बेट रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ओके, बेट रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. 2 मिनट और कुछ सेकंड, वो काउंटडाउन प्ले कर दीजिए. आप 2 मिनट बचे हैं. अनुराग जी, गुड मॉर्निंग. पिछली बार गवर्नर साहब ने अपना स्टांस चेंज किया था, इस बार रेट कट के अलावा और क्या पॉलिसी लैंग्वेज में हमारी नजर रहेगी? आई थिंक उनके फोरकास्ट में काफी नजर रहेगी, खासकर इन्फ्लेशन पे, क्योंकि जो Q1 इन्फ्लेशन है उनका 3.9% एस्टिमेट था, जो अभी ट्रेंड चल रहा है उससे काफी कम होगा. तो आई थिंक जो साल में उनका है 4% इन्फ्लेशन फॉर फुल ईयर, वो अगर वो एस्टिमेट नीचे करते हैं फिर शायद बॉन्ड मार्केट उसको थोड़ा पॉजिटिवली लेगा और रेट कट एक्सपेक्टेशंस की अटकलें शायद तब बनेंगी, तो वो काफी बॉन्ड मार्केट ऑब्जर्व करेगा. दूसरा उनका एफएक्स स्ट्रैटेजी पे भी उनके काफी एफएक्स फॉरवर्ड अभी मैच्योर हो रहे हैं, तो उसका भी लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट है. तो उस पर भी अगर वो कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं कि वो कैसे वो एफएक्स फॉरवर्ड अपने डिलीवर करेंगे, वो भी थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा टू अंडरस्टैंड. जी मानस, रेट डायरेक्टली जो कुछ रियल स्टेट है वो भी बड़ा रेट सेंसिटिव सेक्टर होता है. यहाँ कुछ स्टॉक्स आपकी नजर में होंगे जिन पे आप फोकस कर रहे हैं अभी? गुड मॉर्निंग विपिन जी. तो देखिए, मैंने पहले आज मॉर्निंग में गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात की थी, वो बढ़िया लगता है, लेकिन एक स्टॉक जो कंटिन्यूअस परफॉर्म कर रहा है वो डीएलएफ है. अगर आप देखें तो 660 से लगातार यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और अभी भी स्ट्रेंथ है. मेरा समझना है कि एक पोजीशन से लिया जा सकता है. 814 का स्टॉप लॉस लगाएं, 860 तक के टारगेट पॉसिबल है डीएलएफ. हेमांग का अगर ऑडियो ठीक हुआ, हेमांग आप अपनी स्टॉक पिक्स बता रहे थे रेट सेंसिटिव्स में. हेमांग आप फिर म्यूट पर हैं. अनुज, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ जी. मैं ये बोल रहा था बैंकिंग के अंदर डेफिनेटली एक पॉजिटिव मिलेगा, पर्टिकुलरली अगर थोड़ा सा सिर्फ प्राइस है 50 बेसिस पॉइंट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उसके अलावा ऑटो सेक्टर और रियल एस्टेट, ये 2 पॉकेट ऐसे हैं जहां पर मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म आपको पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है. जी, तो अब आई थिंक काउंटडाउन वो खत्म हो गया होगा. 1-1.25 मिनट कुछ रह गए थे. 10 एग्जैक्टली बज चुके हैं घड़ी के अंदर और गवर्नर साहब किसी भी वक्त हमें दिखाई दे सकते हैं विद द पॉलिसी. लेकिन यहाँ में वो आए उससे पहले बता दूं जो पूरी बातचीत अभी तक हुई है कि 25 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेड है, 50 नहीं लग रहा है.